दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण विद्वान यूनानी भूगोलवेता थेल्स महोदय पर चर्चा होगी। दोस्तों तो थेल्स महोदय ने भूगोल के विकास में काफी सराहनीय योगदान दिया था। ये यूनान के रहने वाले थे और मुख्य रूप से ये मिलेटस के रहने वाले थे। और ये मिलेटस कहाँ है तो उत्तरी आयोनिया के समीप मियंडर नदी के तट पर मिलेटस है, वहीं के रहने वाले हमारे थेल्स महोदय थे। और थेल्स महोदय एक दार्शनिक भी थे। क्या थे? एक दार्शनिक भी थे। और थेल्स महोदय के बारे में अब जो है भूगोल से संबंधित विस्तृत बातों को आपके सामने मैं रखूंगा। तो आप हमारे वीडियो पर बिल्कुल सरसरी निगाह से जुड़े रहेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों तो थेल्स महोदय प्रथम विद्वान थे। क्या थे? थेल्स महोदय प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग नहीं किया। भूगोल शब्द का प्रयोग किए बिना ही उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपना विचार को प्रस्तुत करने वाले थेल्स महोदय प्रथम विद्वान थे। एक बार फिर से सुना जाए कि प्रथम विद्वान थे थेल्स महोदय जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किए बिना ही व्यवस्थित विचार को इन्होंने प्रस्तुत किया था। स्पष्ट हुआ? अब थेल्स महोदय प्राकृतिक और दर्शन शास्त्र के जन्मदाता थे। क्या थे? प्राकृतिक और दर्शन शास्त्र के जन्मदाता थेल्स महोदय थे। इन्होंने 500 बीसी में दर्शन शास्त्र के आयोनिक स्कूल की स्थापना किया था। दोस्तों क्योंकि ये आयोनिया के रहने वाले थे तो दर्शन शास्त्र का जो है ये स्कूल खोला वो 500 बीसी में जो है उन्होंने जो है वो आयोनिक स्कूल की स्थापना दर्शन शास्त्र के आधार पर किया था। दोस्तों ठीक है, तो यही 500 बीसी की चर्चा और भी मैं कर देता हूं आपके सामने। तो 500 बीसी में उन्होंने विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्र के विषय पर आधारित पुस्तक भी लिख डाली थी। क्या लिखा था उन्होंने? विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में और नक्षत्र के विकास के बारे में जो है इन्होंने जो है अपने पुस्तक में लिखा था। मित्रों अब क्या है कि यही विश्व की उत्पत्ति तथा नक्षत्र के विषय पर आधारित पुस्तक के आधार पर गणितीय भूगोल का विकास माना जाता है। दोस्तों यानी गणितीय भूगोल का विकास जो हुआ वो थेल्स महोदय के लिखित पुस्तक विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्र विषय के आधार पर आधारित पुस्तक के आधार पर माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों और थेल्स महोदय प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर मापन का कार्य को शुरू करवाया था। क्या करवाया था? पृथ्वी पर सबसे पहले मापन का कार्य जो है उन्होंने करवाया था। ठीक है, और क्या किया कि भूपटल पर स्थानों की स्थिति का निर्धारण किया था। भूपटल पर स्थानों की स्थिति का निर्धारण करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? थेल्स महोदय थे। और थेल्स महोदय ने कुछ अध्ययन भी किया था। तो थेल्स महोदय ने जो अध्ययन किया वो अंक गणित में, रेखा गणित में, नक्षत्र विद्या में ये हमारे जो है अध्ययन उन्होंने किया था। और यूनानी ज्यामिति का आधारशिला रखने का काम जो है थेल्स महोदय ने किया था। दोस्तों और उन्होंने मत दिया। क्या मत दिया? कि पृथ्वी की आकृति से संबंधित अपना मत दिया, गति पर आधारित जल एवं थल का वितरण से संबंधित मत को दिया, नील नदी तथा उसके बाढ़ का प्रभाव, क्यों बाढ़ आता है, आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कटाव, डेल्टा प्रदेश तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर आधारित महत्वपूर्ण अपने मत को उन्होंने दिया था। दोस्तों और उन्होंने साथ ही साथ क्या बतलाया? उन्होंने साथ ही साथ यह बतलाया कि पृथ्वी जो है चपटी है और वह वृत्ताकार रूप में तैरता हुआ है। दोस्तों और अन्य पिंडों की भांति वो आकाश में क्या कर रही है? अन्य पिंडों की भांति आकाश में ये चक्कर लगा रही है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बातें कही कि पृथ्वी जल पर तैरती हुई एक वृत्ताकार डिस्क के रूप में है। दोस्तों तो ये हमारा थेल्स महोदय का यूनानी भूगोलवेताओं में प्रमुख विद्वान थेल्स महोदय के योगदान की चर्चा थी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।